वक्फ बोर्ड का कोई पहली बार अमेंडमेंट नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। उस समय तो कोई नहीं हंगामा किए कि मैं वो अमेंडमेंट मुसलमानों का विरोधी है। ये मोदी जी का विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। इसमें कोई उनके आइडेंटिटी सेंटिटी पर कोई प्रहार हो रहा है, केवल उसका दुष्प्रचार हो रहा है। और ये दुष्प्रचार एक तरफ वक्फ बोर्ड पे कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारत के अंदर सनातनियों को, बांग्लादेश की स्थिति हिंदुओं को करने की योजना बना रहे हैं। कल है सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को धमकाया, डराया राहुल गांधी के इशारे पर। आज मणिशंकर अय्यर ने कहा कांग्रेस बता दे कि भारत में हिंदू नहीं रहेगा तो कहां जाए। डॉक्टर, लेकिन आज जब मंत्री जी बोल रहे थे किरण रिजिजू साहब ने, तो उन्होंने कई पॉइंट्स गिनवाए। उन्होंने कहा कि 85,000 से ज्यादा मुकदमे ट्राइब्यूनल या कोर्ट में लंबित हैं। हाँ। हजारों एकड़ जमीन जो है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा, जबरदस्ती ये लैंड जिहाद का एक बड़ा माफिया बन गया है। और मेरा मानना है कि ये जो बिल लाया जाएगा वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस न करे। लेकिन अपोजिशन के लोगों से हमने सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि सरकार जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर फिर से एक जो है रिलीजन को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आपने अमेंडमेंट लाया तो टारगेट नहीं हुआ, हमने अमेंडमेंट लाया तो टारगेट हो गया। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। तुम कत्ल करते हो तो भी चर्चा होती नहीं, हम आहें भरते हैं तो भी चर्चा होती। वक्फ बोर्ड का कोई पहली बार अमेंडमेंट नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। उस समय तो कोई नहीं हंगामा किए कि मैं वो अमेंडमेंट मुसलमानों का विरोधी है। ये मोदी जी का विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। इसमें कोई उनके आइडेंटिटी सेंटिटी पर कोई प्रहार हो रहा है, केवल उसका दुष्प्रचार हो रहा है। और ये दुष्प्रचार एक तरफ वक्फ बोर्ड पे कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारत के अंदर सनातनियों को, बांग्लादेश की स्थिति हिंदुओं को करने की योजना बना रहे हैं। कल है सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को धमकाया, डराया राहुल गांधी के इशारे पर। आज मणिशंकर अय्यर ने कहा कांग्रेस बता दे कि भारत में हिंदू नहीं रहेगा तो कहां जाए। डॉक्टर, लेकिन आज जब मंत्री जी बोल रहे थे किरण रिजिजू साहब ने, तो उन्होंने कई पॉइंट्स गिनवाए। उन्होंने कहा कि 85,000 से ज्यादा मुकदमे ट्राइब्यूनल या कोर्ट में लंबित हैं। हाँ। हजारों एकड़ जमीन जो है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा, जबरदस्ती ये लैंड जिहाद का एक बड़ा माफिया बन गया है। और मेरा मानना है कि ये जो बिल लाया जाएगा वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस न करे। लेकिन अपोजिशन के लोगों से हमने सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि सरकार जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर फिर से एक जो है रिलीजन को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आपने अमेंडमेंट लाया तो टारगेट नहीं हुआ, हमने अमेंडमेंट लाया तो टारगेट हो गया। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। तुम कत्ल करते हो तो भी चर्चा होती नहीं, हम आहें भरते हैं तो भी चर्चा होती।